नेपाल से कैसे पाकिस्तान आना हुआ अभी? नेपाल से पाकिस्तान तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इस बार ये डॉन मीडिया ग्रुप ने एक कॉन्फ्रेंस किया यहाँ ब्रीथ पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज और इससे जो असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन सोसाइटी में, इसके बारे में एक तो पाकिस्तान के बाद दूसरा साउथ एशिया की बात करने के लिए बुलाया मुझे। ये फरमाइए कि हमारे इस रीजन में क्लाइमेट चेंज का क्या मसला है? हम तो लाहौर में, पाकिस्तान में स्मॉग है, फॉग है, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये सब मिक्सड अप है। स्मॉग भी क्लाइमेट चेंज है और फॉग भी क्लाइमेट चेंज है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो कहते हैं, फ्लडिंग होती है, आपका 2 बरस आगे जितना बड़ा यहाँ बाढ़ आ गए, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह हो सकते हैं। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ये हिमालयों में पहाड़, उच्च हिमालय में, हिंदू कुश में ये लेक्स बर्स्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पानी जमा होके ये सब इंटरलिंक्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसे ही इंडिया में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है। और हमारे बात यह है कि क्लाइमेट चेंज ऐसा एक टॉपिक है, इसको ये नेशनल बॉर्डर ने रुक नहीं सकता है। हमारे प्रॉब्लम एक ही है, जबकि हम पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात करना चाहिए, सब एक होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम तब भी अलग है। इसीलिए डॉन मीडिया ने सोचा कि एक पाकिस्तान के लिए भी ये हाईलाइट करने के लिए एक मीटिंग हो जाए, और उसके बाद हमारे जैसा आदमी लोग को बुलाकर अपना देश में क्या हो रहा है वो ये भी पूछने के लिए बुलाया। अच्छा, ये आप इस्लामाबाद भी है तो पेशावर भी आपका चक्कर लगा, वो किस सिलसिले में? पेशावर में गया हूँ, लेकिन इस बार नहीं। अच्छा। इससे आगे मैं गया हूँ, पहले गया हूँ। क्या करने? पहले तो मैं नेपाल के हूँ। अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली में लॉ पढ़ा। अच्छा। 1978 में मैं स्टूडेंट होते वक्त रास्ता होकर, पेशावर होकर, लंडी कोटल होकर, काबुल, और वहाँ से बांदेमीर, और उसके बाद बामियान। जब बामियान का बुद्धा जो वहीं थे। अच्छा। मैंने वो बुद्धा को हाथ से छुआ। अच्छा, देखा। लेकिन अब तो वो तो चले नहीं, पेशावर में एक मंदिर में भी तो आप गए? मैं गए, वो कब गए? मैं 2011 में। अच्छा। मैं नेपाल से हमारा वॉक्सवैगन बीटल ड्राइव करके इंडिया की पूरी ग्रैंड ट्रंक रोड करके, पाकिस्तान में ग्रैंड ट्रंक रोड करके मेरा लास्ट स्टॉप था, क्योंकि मैं नेपाल से आ रहा हूँ। और नेपाल में गोरखनाथ मंदिर है। अच्छा। वैसे ही मैं ज़्यादा रिलीजियस आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन गोरखनाथ मंदिर वहाँ है। अच्छा। वहाँ से यहाँ पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है। हम ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा। अच्छा। और हमारे ट्रिप ख़त्म कर दी। और उसका मंदिर अब साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट के हर कोने कोने में है। एक है ये मुझे मालूम है कि बलूचिस्तान और सिंध के बीच में एक पहाड़ है। अच्छा। उसकी ऊंचाई में भी एक गोरखनाथ मंदिर है। अच्छा। ऐसे ही पेशावर के अंदर, पुरानी शहर के अंदर भी एक गोरखनाथ मंदिर है। तब मैंने मेरा वॉक्सवैगन बीटल। अच्छा, आपने एक और एक्साइटमेंट पैदा कर दी कि आप बाय रोड अपनी वॉक्सवैगन पे आप नेपाल से चले। जो मेरे ज़हन में रूट आता है कि आप अगर काठमांडू से आए तो बहरवा से लुम्बिनी, सुनौली पास करके फिर आगे मैं यहाँ इस्लामाबाद में आके अच्छा। सुनौली के नाम यहाँ सुनता हूँ तो मैं ताजुब होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ। अच्छा। आपको सुनौली नाम भी और जगह भी मालूम है ना? बाप रे बाप। नहीं, सुनौली से आगे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, यूपी का, फिर लखनऊ से दिल्ली से अमृतसर, यही रूट आपने बनाया? हम यही रूट पकड़ लिया। ऐसा है, आपको
पहले तो हम पेशावर की बात किया, गोरखनाथ की बात किया, अच्छा। बुद्ध की भी बात करूंगा क्योंकि आप लुम्बिनी भी गए, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, वो स्थल है। लेकिन एक और नाम आपको कह दूं जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, शेर शाह सूरी। जी जी जी। शेर शाह सूरी ये बादशाह है जिन्होंने मुगल को भी हराया और हुमायूं को शिकस्त दी थी उधर ही बंगाल की तरफ। फिर शेर शाह सूरी इक़्तिदार पे काबिज हो गए, शेर शाह सूरी ने हुकूमत की, 1600 में था, मिड 1600 में। और शेर शाह सूरी ने एक पुरानी रास्ता था ये साउथ एशिया में, बंगाल से पेशावर काबुल तक जाने वाले, तमरा लिप्ति कहते थे बंगाल के खाड़ी, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में, कलकत्ता नज़ीक वहाँ से एक रास्ता था, उसको उत्तर पथ, नॉर्दर्न रोड कहते थे। और ये जाते जाते पेशावर और ऊपर काबुल तक पहुँचते थे। शेर शाह सूरी ने इनको रेगुलराइज किया, जिसको जीटी रोड कहते हैं, और ब्रिटिश आके उसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कह दिया। अच्छा। ये ग्रैंड ट्रंक रोड हम काठमांडू से आके, पहले तो काठमांडू में हमारे ये वॉक्सवैगन बीटल की बात करें आपसे, वॉक्सवैगन बीटल मेरे बाप का था। अच्छा। 1973 मॉडल। अच्छा। और उसको मेरे बाप ने मुझे दे दिया। अच्छा। और मैंने वो ड्राइव करके मेरे बीवी के साथ 2011 में, अभी वैसे आप वॉक्सवैगन की बात कर रहे हैं तो वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ भी तो आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। उसकी बात अभी करूंगा, पहले ये कहूँ आपको कि मैं भैरवा सुनौली से गोरखपुर इसी रूट से क्रॉस करके गोरखपुर पहुंचे, और गोरखपुर से लखनऊ जाके लखनऊ में हमने ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ लिया। जी जी। जो आपका यहाँ आती है। रावलपिंडी से ग्रैंड ट्रंक रोड से हम आगरा पहुंचे, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लुधियाना आए, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से अमृतसर, चंडीगढ़ आए। अच्छा। अमृतसर, तब अटारी वाघा, जी जी, तब लाहौर, तब सियालकोट, तब झेलम क्रॉस करके वहाँ से सबसे हमारे बेचारे हमारे गाड़ी के लिए सबसे परेशानी, झेलम क्रॉस करके पोटोहार प्लेटो को ये चढ़ाई है ना, अरे बाप रे। इसी वक्त हमारे गाड़ी ओवरहीट भी हुआ। अच्छा। और हम रावलपिंडी पहुँचे, और रावलपिंडी में हमारे लिए ऐसा वेलकम हुआ, क्योंकि यहाँ तो ज़बरदस्त एक ग्रुप है, वॉक्सवैगन बीटल्स का क्या कहना, हॉबीस्ट है। और उन्होंने पहले तो मुझे मेरे बीबी को वेलकम किया, और उसके बाद ये नशीर शेख साहब और रोमानो साहब और दोस्तों ने देखा, हमारे गाड़ी इंजन देखा, ये नेपाली लोग कैसे ये चलाते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे उन लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि आप के उस टूर में जो मुझे मालूम हुआ कि आप मिट्टी उठा के ले गए थे इधर से, ये मिट्टी किस लिए लेके गए थे? सियालकोट से, पाकिस्तान से आप मिट्टी लेके गए वापस? इसलिए कि हम ड्राइव कर रहे थे, जालंधर शहर है ना, जी जी, पंजाब में, उसमें जालंधर बाईपास कहते हैं। ठीक है। जालंधर के लिए एक साइड में रोड बना हुआ है। जाते हुए हम एक रेस्टोरेंट में रुका खाने के लिए। अच्छा। वहाँ एक सरदार जी था, उन्होंने सोचा आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा। सो फर्स्ट ही डिड नॉट बिलीव अस, कैसे इससे रास्ता में अपनी गाड़ी में चल रहे हो और पाकिस्तान जाने बात कर रहे हो। लेकिन हम लोग ने देखा है हमारे नंबर प्लेट, हमारे नंबर प्लेट नेपाली अक्षर में, नेपाली राइटिंग में है। ठीक है। वो इंडिया में और पाकिस्तान में इंग्लिश में होती है, रोमन में राइटिंग। अच्छा। नेपाल में नेपाली में होती है। तब उन्होंने he believed us, so he says, where are you going? We're going to Pakistan, we're going all the way to Peshawar. So he says, एक बात कर देना जी। And he said, हम पार्टीशन पहले हम सियालकोट के बाहर के एक गांव में रहने वाले हैं। अच्छा। आप हमें एक टिन में, एक बोतल, एक सीसी में मेरे गांव के मिट्टी ले आइएगा। तब वो तो मेरे लिए तो मेरा धर्म हो गया टू डू दैट।
to make sure that this elderly gentleman had मिट्टी फ्रॉम हिज गांव। गांव का नाम याद है? गांव का नाम मैं अभी भूल गए। अच्छा। क्योंकि अब 2011 के बाद था, लेकिन जाके सरदार जी ने कहा था ये तो गांव है जहां बहुत फील्ड्स ही फील्ड्स व्हीट का, अच्छा, गांव का फील्ड्स होती है ना, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे वो तो पूरा अर्बनाइज हुआ था। तब वहाँ जाके हम एक जगह में थोड़ा सा फील्ड देखा और वहाँ जाके मिट्टी उठाकर एक बिग ग्लास बोतल में रखा और जब वापस गए उनको भेजा। लेकिन हम ये एक इधर रुकिएगा नादरीन, ये होती है मिट्टी की मोहब्बत। यानी ये नेपाल से आ रहे थे, इत्तेफाक से सरदार जी के होटल में बैठे, सरदार जी को मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान जा रहे हैं और वो 1947 में उस सियालकोट के गांव से दूसरी तरफ चले गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना वतन की मिट्टी, तो मिट्टी की मोहब्बत जो है वो सरदार जी को मजबूर कर गई और इनको कहना पड़ा कि जी वो मिट्टी ले आएँ। मैं एक छोटी सी नादरीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जिस एरिया की बात कर रहे हैं नारोवाल कभी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी। नारोवाल ही में करतारपुर सिंह वो जो गुरुद्वारा पाकिस्तान ने बनाया है, मैंने कहा मैं भी तारीख़ में थोड़ा सा हिस्सा डाल दूँ। नादरीन ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं, स्टे विद अस।